चलिए, तो स्टूडेंट्स अपन जिस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं वो टॉपिक है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अभी जो टॉपिक है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ये जो टॉपिक है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ये हालांकि अपने चैनल पर ऐप पे ऑलरेडी है, बट आज हम जिस आरडीएनए टेक्नोलॉजी की बात करेंगे यहां पर अपन एक ब्रीफली कंसेप्ट आरडीएनए टेक्नोलॉजी मतलब रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की अपन बात करेंगे। ठीक है, ये जो क्लासेज है ये टोटल आप लोगों को 5 पार्ट्स में डिवाइड है। इसके जो टोटल पार्ट हैं वो 5 पार्ट्स में आपको ये टॉपिक मिलेगा, यानी इसकी 5 क्लासेज आपको मिलेंगी। ठीक है, कंप्लीट आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इट मींस अपन डीएनए को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे उसको बनाएंगे, कैसे उसका कल्चर करेंगे, सब चीजें यानी कंप्लीटली जितना भी डिस्क्रिप्शन है आपको इस क्लास में मिल जाएगा। ये जो क्लास एक्चुअली है वो है 12th क्लास के अबाउ स्टूडेंट्स से लेकर एमएससी फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट, बोथ जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड नीट क्लासेस के लिए एक अच्छा टॉपिक है। हर बार इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं, चाहे इनमें से कोई सी भी क्लास हो उसके अंदर। तो आज अपन इस टॉपिक की बात करने वाले हैं कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी एक्चुअल में क्या होती है, कैसे वर्क करती है, क्या इसका यूज होता है, क्यों इसको यूज किया जाता है। तो आप इसमें राइट डाउन कर सकते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। चलिए, तो इस पूरी क्लास को अपन ने 5 टाइप से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इट मींस जनरली अपन बात करेंगे तो अपन ये जो 5 मेन टॉपिक्स आपको दे रखे हैं इनके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन अपन स्टडी करते हैं द जर्नल इंफॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। जर्नल इंफॉर्मेशन इट मींस कि अपन इस कंटेंट के अंदर क्या रख रहे हैं, अपन इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपन को इसका यूज क्या है, अपन इसको क्यों आरडीएनए टेक्नोलॉजी को काम में लेते हैं। सेकंड जो हमने इसको पार्ट में डिवाइड करा, इट मींस द मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो फर्स्टली वी आर डिस्कस अबाउट डीएनए। ठीक है, डीएनए इज द फंडामेंटल यूनिट दैट इट ट्रांसफर द जेनेटिकल कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन 1 टू जनरेशन 2। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो जेनेटिकल कैरेक्टर हैं, आनुवांशिक लक्षण हैं, उनको ले जाने का काम कौन करता है? डीएनए। तो जब रिकॉम्बिनेंट करना है डीएनए को, नया डीएनए सेगमेंट बनाना है, तो सबसे पहले तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? मैकिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डीएनए में क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। डीएनए जनरली जो अपन देखते हैं डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें अपन किस प्रकार से चेंज करेंगे उसके बारे में अपन सेकेंड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट, मैकिंग ए लाइब्रेरी। व्हाट इज द मीन ऑफ लाइब्रेरी? तो लाइब्रेरी जनरली अगर अपन वर्ड की बात करें तो एक ऐसा स्थान या एक ऐसा प्लेस जहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स आपको प्रेजेंट होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बुक्स तो है नहीं अपने पास, क्या नहीं है? यहाँ पर बुक्स नहीं है। तो बुक्स नहीं है तो कौन है? डीएनए। कौन है? डीएनए। अरे भैया जी मैंने बना तो लिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मैंने नया डीएनए बना लिया, अब मैं उसको रखूंगा कहां? तो मैं उसको कहां रखूंगा? लाइब्रेरी में। इट इज मेकिंग ए लाइब्रेरी। फोर्थ वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक जीन इंटरेस्टेड इन द लाइब्रेरी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक जीन, मैंने कोई जीन बनाया या मैंने कोई जो डीएनए है उसको बनाया, उसको मैं किस प्रकार से यूज में ले सकता हूं लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में आगे उसका क्या काम आएगा उसके बारे में अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। लास्ट वन इज द एनालिसिस ऑफ द क्लोन जीन। जनरली रिकॉम्बिनेशन की सहायता से अपन ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिनको अपन मानव कार्य के उपयोग में ले सकते हैं, ह्यूमन यूजफुल वो होते हैं। तो अपन यहां पर जो क्लोन जीन है उनको किस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं कि वो सही बना है या नहीं बना, क्योंकि वी नो दैट कि पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर कोई भी स्पीसीज दे रखी है, उसके अंदर पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर जो डीएनए है या जो डीएनए किसमें प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम में। तो जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं वो फिक्स होते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग उसमें डीएनए भी फिक्स होता है और जो जीन होते हैं वो भी फिक्स होते हैं। उसको किस प्रकार से अपना एनालाइज कर सकते हैं। तो ये पूरा यानी ये जो पूरी क्लास है, ये इस पूरी क्लास को हमने 5 टाइप में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन जनरल इंफॉर्मेशन, मैकिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मैकिंग ए लाइब्रेरी एंड आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक जीन टू इंटरेस्ट इन द लाइब्रेरी। अगला है एनालिसिस ऑफ द क्लोन्ड एनिमल। तो अपन इस पूरे इसके अंदर
अपन इन जो पांचों इसके जो पार्ट हैं, जो 5 पार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, उनके बारे में अपने स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए आप। चलिए, तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट पार्ट फर्स्ट, जर्नल इंफॉर्मेशन। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे और भी रखें कि अब जैसे जैसे एग्जामिनेशन टाइम पास में आ रहा है, अभी हम ऐप को थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं। एक इस वीडियो के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, परिज्ञान साइंस क्लासेज खेतरी ऐप जिसने भी डाउनलोड करा, अभी पिछले 15 दिनों से उसको अपडेट किया जा रहा है, क्योंकि अभी 1 साल फरवरी के अंदर उसका होने वाला है। क्योंकि लोड एकदम से उसके ऊपर बढ़ा तो इतना वो ऐप जो कनेक्ट नहीं कर पा रही है, ले नहीं पा रही, तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं उनको हम तहे दिल से इसके लिए सॉरी बोलते हैं। थोड़ा सा समय भी लगेगा, 2-4-5 दिन का, और तो उसमें और कंटेंट अपलोड हो जाएगा आप लोगों का। अभी हमारे वीडियो भी प्रॉपरली अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, चैनल भी जो है वो थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है, कंटेंट ज़्यादा हो गया। अभी हम और स्पेस के लिए बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लग रहा है, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। परंतु कंटेंट हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम कंटेंट हम आप लोगों को दे सकें और एक अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर दे सकें। ठीक, तो ये जो आज का जो पार्ट फर्स्ट है, छोटा सा वीडियो है 10-15 मिनट का, इसको आप जरूर देखें। अगर ये नहीं देखा तो फिर आप आगे की भी जो टॉपिक्स हैं उनको नहीं देख पाएंगे। जितने स्टूडेंट्स अभी RDNA टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं, इस टेक्नोलॉजी को देखना चाहते हैं, हमारी उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट फर्स्ट से लेके पार्ट 5 तक के जो वीडियोज हैं वो देखिए। कुछ वीडियो छोटे हैं, अगले जैसे जैसे पार्ट हम उसमें जाएंगे तो वो वीडियो बड़े भी हैं वहाँ पर। तो मेरा सभी से एक रिक्वेस्ट ही रहेगी कि पूरे वीडियो देखिएगा और जो पूरी जो नोट्स जो हैं उनको बनाइएगा। जब इस चैनल को बनाया गया था तो उसका मेन उद्देश्य यही था कि जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े वो मैक्सिमम कंटेंट पा सकें, अच्छा कंटेंट पा सकें। कई बार कमेंट आते हैं, बहुत अच्छे कमेंट आते हैं। आप लोगों को अगेन शुक्रिया हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आप लोग हम पे इतना विश्वास कर रहे हैं। अगेन मैं आप लोगों को बात एक ही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा पैसेंस आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर और पूरे वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा। चलिए, RDNA टेक्नोलॉजी में अपन पार्ट फर्स्ट में बात कर रहे हैं जर्नल इंफॉर्मेशन की। तो फर्स्ट वन इन अप्लाइड इन मॉडर्न जेनेटिक्स की RDNA टेक्नोलॉजी को मॉडर्न जेनेटिक्स में किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है या किया जा सकता है। बात को समझिएगा। अपन कहते हैं कि सर सुनो मेरी बात, भैया ये DNA है, ये DNA एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जी को यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जनरेशन से बेटा, ठीक है। जी जनरेशन 1 से जनरेशन 2 में, जनरेशन 1 टू जनरेशन सेकंड के अंदर जो जेनेटिकल कैरेक्टर होते हैं उनको सर ले जाने का कार्य करता है। मैंने कहा बिल्कुल सही, गुड। बट आप मुझे एक बात बताइए, सपोज करिए कि यहां पर जनरेशन 1 में कोई जेनेटिकल कैरेक्टर में कोई डिसऑर्डर आ गया बेटा जी, तो वो डिसऑर्डर तो जनरेशन 2 में चला जाएगा। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि G1 के जो कैरेक्टर हैं वो डायरेक्टली किस में चले जाएंगे, G2 में चले जाएंगे। तो यहां पर कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि सही नहीं है वो भी किस में चला जाएगा, G2 के अंदर जनरेशन सेकंड में चला जाएगा। तो मैं उसको सही कैसे करूं? तो बच्चे ने बोला कि सर DNA को काट दो। तो मैंने DNA को काटा, नया DNA बनाया या DNA में चेंज करे, तो इट इज कॉल्ड इज मॉडर्न जेनेटिक्स, आज के समय में काम में आने वाली जेनेटिक्स। ठीक है, चलिए अगला है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। मेंडल जी बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था सबसे पहले कि सुनो भैया, कैरेक्टर क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। किस पे एक्सपेरिमेंट करा था? मटर के पौधे पर, पी प्लांट के ऊपर। किया था कि नहीं किया था? किया था। तो हमने कहा ठीक है सर, हम आपकी बात को मान लेते हैं, परंतु अब ये बातें नहीं समझ में आ रही कि ये कैरेक्टर एक से दूसरे जनरेशन में किस प्रकार से जा रहे हैं। यदि कोई चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज होगा कि नहीं होगा। तो उसके बारे में अपन ने यहाँ पर क्या करी, रीडिस्कवरी करी। जो मेंडल्स के लॉस थे उनको दोबारा पढ़ा और उनको दोबारा समझा। ठीक है जी, चलिए तो आगे चलते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस, विविधताओं के लिए क्रोमोसोमल थ्योरी किस प्रकार से दे सकते हैं। अपन को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि सर एक होता है क्रोमोसोम। कौन होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में कौन उपस्थित होता है? DNA। DNA में लाइनर सीक्वेंस में कौन प्रेजेंट होते हैं? जीन। कौन प्रेजेंट होते हैं? जीन।
तो जो क्रोमोसोम होते हैं यही तो कैरेक्टर को अगली जनरेशन में लेके जाते हैं। तो अगली जनरेशन में जब लेके जाते हैं तो विविधताएं उत्पन्न होती हैं। तो इनको समझने के लिए क्या करते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को अपन स्टडी करते हैं। सबको पता है कि डीएनए एज द जेनेटिकल मटेरियल, कि आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, तो मैं इसको कैसे स्टडी कर सकता हूं, कैसे इसमें चेंज कर सकता हूं। ये सब भी किसकी सहायता से होगा बेटा जी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चलिए अब बोले सर काफी देर हो गई आरडीएनए टेक्नोलॉजी सुनते हुए, तो ये तो बताओ कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो फोर्थ पार्ट में स्टडी कर लेंगे कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है और इसका एप्लीकेशन किस प्रकार से होती है। चलिए इसको स्टडी करा तो अगला टॉपिक आया द फंडामेंटल चेंज इन योर सोसाइटी। भैया आपने तो कैरेक्टर को चेंज कर दिया, नया कैरेक्टर उसमें डाल दिया, तो सोसाइटी में चेंज आया कि नहीं आया? आया। वो भी नया परिवर्तन लाएंगे तो सोसाइटी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो द फंडामेंटल चेंज इन योर सोसाइटी, सोसाइटी में चेंज आया कि नहीं आया? आया। आर अकरिंग एज द रिजल्ट ऑफ द जेनेटिकल इंजीनियरिंग, और जब ये चेंज आया तो विज्ञान की नई, बायोलॉजी की नई ब्रांच बनी, साइंस की नई ब्रांच बनी, इसको कहा गया जेनेटिकल इंजीनियरिंग। क्या करा गया? जेनेटिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक का मतलब होता है आनुवांशिकी, कैरेक्टर्स को स्टडी करना। इंजीनियरिंग का मतलब होता है टूल्स, उपकरणों की सहायता से। तो ऐसे उपकरण बनाए गए जिनके सहायता से अपन जो जेनेटिक्स होती है उसको चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर वेरिएशन कर सकते हैं, जो एरर डेवलप हो रहा है उसको डिजोल्व कर सकते हैं। तो ये सब किस में आया? जेनेटिकल इंजीनियरिंग में। किस में आया? जेनेटिकल इंजीनियरिंग में। तो ये क्या था बेटा जी, है आपका पार्ट फर्स्ट। कोई पूछ ले कि सुनो भैया मुझे तो ये बता आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है, तो बता दोगे कि नहीं बता दोगे? बता दोगे। नहीं बताओगे तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करना है, इसको बताना है। दूसरी बात, आने वाले एग्जाम का, आज के वीडियो का एक गुरु मंत्र, क्या, जहां आप पढ़ रहे हैं उस स्थान को सबसे पहले साफ सफाई उसकी करें, साफ सुथरा उसको रखें। दूसरी बात, अब जिन बच्चों के बोर्ड के एग्जाम हैं, जिन बच्चों के यूनिवर्सिटी के एग्जाम हैं, वो एग्जाम कब से शुरू होने हैं उनके बारे में एक पेपर पे डिस्क्रिप्शन बना लें। आपने जितना सिलेबस कंटेंट तैयार करना है, फिर चाहे वो ऐप से हो, चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे वो बुक से हो, चाहे वो नोट्स से हो, किसी भी प्रकार से हो, उसकी एक डिटेल रिव्यू बना लें और उसको डिवाइड कर लें। सपोज दैट 100 डेज आपके पास एग्जाम में है और आपको बुक्स पढ़नी है 3, ठीक है, तो 3 का आप उसमें डिवाइड कर दें। लगभग 30 दिन, 32-35 दिन आपके पास आएंगे। उतनी किताब में जो चैप्टर्स हैं उनको डिवाइड कर दें और पर डे चैप्टर को आप लोग पढ़ें। कंटिन्यूटी रखनी है, बिना कंटिन्यूटी कुछ भी नहीं होगा। तो क्या रखनी है? कंटिन्यूटी रखनी है, साफ सफाई करके बैठना है, उससे हाइजीन भी रहेंगे, बीमारियां भी नहीं होंगी। ठीक है, चलिए इसको निकाल लीजिए। आज का लेक्चर जो था पार्ट फर्स्ट, कल अपन बात करेंगे पार्ट सेकंड की। थैंक यू।